हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक, इक्विवेलेंट सेट्स, या उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सेट्स या इक्विन्यूमरल सेट्स, या फिर हम कहते हैं उसी को सिमिलर सेट्स। तो ये चारों ही पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय या समसामर्थ्यवान या समशक्तिवान समुच्चय या समगणीय समुच्चय या सिमिलर अर्थात समरूप समुच्चय। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे दो समुच्चय या ऐसे दो सेट्स सिमिलर या इक्विवेलेंट कहलाएंगे जिनकी गणनीयता अर्थात कार्डिनलिटी अर्थात अवयवों की संख्या समान हो, है ना। तो देखिए आप, two sets A and B are said to be equivalent if there exist a bijection। यानी कि अगर आपके पास दो सेट दिए गए हैं A और B, और एक सेट से दूसरे सेट में एक बाइजेक्शन का अस्तित्व अर्थात एक ऐसे फंक्शन का अस्तित्व है जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर आपके पास मान लीजिए, ठीक है, दो सेट जिनको आप इक्विवेलेंट दिखाना चाहते हैं, तो दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? अगर एक सेट से दूसरे सेट में आप एक ऐसा फंक्शन परिभाषित कर पाएं जो फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, या उसी को हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन दैट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 का अर्थ एक ही फलन और ऑन टू का मतलब आच्छादक फलन, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट A to B एंड इट इज रिटन एज A इक्विवेलेंट टू B। यानी कि इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं और ये इस तरह से लिखते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दो सेट कब एक दूसरे के कब आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं, यानी कि समतुल्य कब कहलाते हैं, यदि एक सेट से दूसरे सेट में आप कोई 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर पाए, ठीक है। और उसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A एंड B आर सिमिलर, यानी कि इक्विवेलेंट, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची अर्थात सिनोनिम, ठीक है। तो A and B are similar sets if and only if कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। यानी कि दोनों की जो गणनीयता है, यानी अवयवों की संख्या है, वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स के एग्जाम्पल्स। पहला लिखा है द सेट्स n, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है ये, और E इज इक्वल टू 2 4 6, और आगे भी चलते जा रही है। और ये कौन है? आपको पता चल गया होगा ये कौन है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमने दो सेट लिया है, एक तो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और ये दोनों के दोनों जो हैं इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अब आप कहेंगे सर इक्विवेलेंट कैसे हैं? n में तो 1 2 3 4 5 की पूरी लाइन से गिनती होती है नेचुरल नंबर्स, जबकि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स देखें तो इसमें तो 2 4 6 आता है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि सर यहाँ ज्यादा अवयव हैं, यहाँ कम अवयव हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, यहाँ तो 2 4 6 आ रहे हैं, बीच बीच के अंक छूटते जा रहे हैं। तो फिर ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हुए? तो आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों ही अनंत समुच्चय हैं, यानी दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है। आप देखो ना, ऐसा तो नहीं कि इसमें 100 अवयव है, इसमें 50 है। दोनों ही में अवयवों की संख्या अनंत है। और ये बात आप कैसे पता कर सकते हैं कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है? ये कैसे पता कर सकते हैं आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में। किसके द्वारा? एफ एन इक्वल टू एन के द्वारा। अब जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 2 मिलेगा, यानी 1 के लिए 2 मिलेगा, 2 के लिए 4 मिलेगा, 3 के लिए 6, 3 रख के देखो f3 कितना मिलेगा? f3 मिलेगा आपको 2 इंटू 3, यानी कितना होगा? 6 होगा। 4 के लिए 8 मिलेगा। तो ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा।
आप जितना जितना इधर बढ़ते जाओगे उतना के लिए यहाँ एलिमेंट आपको मिलेगा। आप लिखोगे 1 करोड़ 1 तो उसके जगह यहाँ पे मिलेगा 2 करोड़ 2। मतलब आपने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया है एन से ई में जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और इसीलिए ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य समुच्चय। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, एन जेड के इक्विवेलेंट है, क्यू के इक्विवेलेंट है, सब आपस में इक्विवेलेंट है। एन क्रॉस एन मतलब आप इनका फाइनाइट प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेंगे ना तो भी वो क्या कहलाएगा, मतलब वो जो सेट बनेगा वो क्या बोलते हैं आपस में, मतलब जैसे इनके फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तब भी ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके, सब आपस में इक्विवेलेंट है। वैसे ही अगर आप इंटरवल भी लेंगे तो ओपन इंटरवल लो या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल लो या क्लोज्ड इंटरवल ले लो, ये सब आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, इस डेफिनेशन को, इन एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो फिर इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा, तो ये अच्छे से क्लियर रहना चाहिए आपको। अब ये टॉपिक कहाँ काम आता है सर, तो ये आपके जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो यहाँ ये काम आता है, चाहे आप क्लास 12th में हो, बीएससी में हो, बीएससी में तो ये बहुत काम की चीज़ है। और जो हाई लेवल जो मैथ्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नेट सेट आईआईटी जैम, उन सब के लिए बहुत काम का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें इसको, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एमएससी के लिए भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक था भले ही, इसलिए आपको कम समय मतलब लगा इसको समझाने में हमें, तो आप समझ गए होंगे इसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।